हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का मौलिक गुण। हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। उसमें पढ़े हैं आवेश। आवेश क्या होता है, उसका ऐतिहासिक विकास और आवेशों का मापन पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का मौलिक गुण। आवेशों का मौलिक गुण, द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, आवेशों के मौलिक गुण। देखिए, आवेशों के कुछ गुण होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के गुण में 3 गुण पढ़ेंगे। पहला नंबर पढ़ेंगे आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। दूसरा पढ़ेंगे जिसे कहते हैं द एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। दूसरा पढ़ेंगे आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। और तीसरा पढ़े क्वांटीकरण। क्वांटीकरण। देखिए, आवेशों के मौलिक गुण में 3 गुण होते हैं इसके। पहला होता है आवेशों की योज्यता, दूसरा होता है आवेशों का संरक्षण, और चौथा आता है क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन। 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 आवेशों के मौलिक गुण में 3 गुण पढ़ेंगे। आवेशों की योज्यता, आवेशों का संरक्षण और आवेशों का क्वांटीकरण। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता में देखिए क्या होता है। मान लीजिए कोई आवेशित पिंड है। कोई आवेशित क्या है? पिंड है। तो इस आवेशों की योज्यता का जो नियम यह कहता है कि आवेश किसी पिंड पर उपस्थित कुल आवेश की जो मात्रा होगी, यह मान लीजिए कोई आवेशित पिंड है। आवेशित पिंड। तो इस आवेश के ऊपर टोटल जो आवेश होगा, इसके अंदर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, इसके अंदर भिन्न भिन्न, मान लीजिए यहाँ 4 कूलम आवेश है, यहाँ पर 2 कूलम आवेश है, यहाँ 3 कूलम आवेश है, यहाँ पर 2 कूलम आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए 4 कूलम आवेश है, और यहाँ 5 कूलम आवेश है, और यहाँ पर 1 कूलम आवेश है। इस पिंड के अंदर जितना आवेश होगा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, उन सब का योग इस पिंड के उपस्थित ऊपर आवेश क्या होगा? बराबर होगा। आवेशों की योज्यता कहता है कि पिंड के भीतर भिन्न भिन्न बिंदु, देखिए
यह बिंदु अलग है, यह बिंदु अलग है। मान लीजिए इस बिंदु पर 4 कूलाम आवेश है, 2 कूलाम आवेश है, 2 कूलाम आवेश है। तो इस पिंड के भीतर भिन्न भिन्न जो बिंदुओं पर आवेश है उन सभी का योग इस पिंड के ऊपर उपस्थित टोटल आवेश के योग का होता है, बराबर होता है। देखिए 4 2 6 2 8 8 7 15 5 20 21। मान लीजिए यह टोटल आवेश कितना है, 21 है। टोटल को दिखाएंगे टी से, टोटल आवेश कितना है, 21 कूलाम है। तो इस पिंड के ऊपर जो टोटल आवेश का मात्रा होगी इस पिंड के भीतर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। इस पिंड के ऊपर जो आवेश की मात्रा होगी, कुल मात्रा, इस आवेश के किसी भी आवेशित पिंड रहे तो उस पिंड के ऊपर जितना टोटल आवेश रहेगा वो टोटल आवेश जो होता है उस पिंड के भीतर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। यही आवेशों की योज्यता का नियम है। यह नियम नहीं है, आवेशों क्या है, एक गुण होता है। देखिए जोड़िए 4 कूलाम प्लस 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम प्लस 2 कूलाम प्लस 4 कूलाम प्लस 5 कूलाम प्लस 1 कूलाम। यह किसके बराबर होगा, 21 कूलाम के। 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 4 11 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 5 20 1 21। तो आप लोग इसका परिभाषा बना सकते हैं अपने से कि किसी पिंड के ऊपर कुल आवेश की मात्रा, किसी पिंड के ऊपर कुल आवेश की मात्रा उस पिंड के भीतर, यह आवेश कहाँ उपस्थित है, पिंड के भीतर, एक ही स्थान पर नहीं है। जो आवेश है यह भिन्न भिन्न बिंदु पर है, अलग अलग बिंदुओं पर है। तो आप लोग कह सकते हैं कि किसी पिंड के ऊपर कुल आवेश की मात्रा उस पिंड के भीतर अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों के योग का होता है, बराबर होता है। इस पिंड के भीतर अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो आप लोग परिभाषा अपने आप लिख सकते हैं कि किसी पिंड के ऊपर कुल आवेश की मात्रा उस पिंड के भीतर अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी पिंड के ऊपर कुल आवेश की मात्रा उस पिंड के भीतर अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। आवेशों की योज्यता में आप लोग लिख सकते हैं कि किसी पिंड के ऊपर कुल आवेश की मात्रा उस पिंड के भीतर अलग, या अंदर लिख सकते हैं, अंदर
भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। अब पढ़ेंगे इसका दूसरा गुण जो है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित करना, फसलों की संरक्षण अर्थात फसलों को सुरक्षित करना। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं आवेशों का संरक्षण, तो कक्षा 11th में आप लोग पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण। जिस प्रकार आप लोग उसकी परिभाषा पढ़े होंगे कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम लोग ऊर्जा का संरक्षण। उसी प्रकार जो आवेश होते हैं इनको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है और उनके रूप में बदला भी नहीं जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी गुण को कहते हैं आवेशों का संरक्षण। तो आप लोग किताब में लिखा है किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। किताबी भाषा देखिए, किताब में लिखा है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है। किताबी भाषा लिखा है, आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। विलगित, देखिए इसमें बढ़िया एक आ गया विलगित निकाय। विलगित निकाय किसे कहते हैं? किसी विलगित निकाय का कुल आवेश जो होता है वह क्या होता है, संरक्षित होता है। तब विलगित निकाय किसे कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेशन। आइसोलेटेड का मतलब होता है, आप लोग थर्मस देखे होंगे तो थर्मस का होता है आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड का मतलब कि यदि उसमें आप लोग चाय रखे हैं तो चाय जल्दी ठंडा नहीं होता है। इसका मतलब कि वह आइसोलेटेड है। और आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जो बाहर का तापमान है अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा और अंदर का तापमान बाहर प्रवेश नहीं कर पाएगा। वह क्या होता है, चारों तरफ से इस प्रकार पैक होता है, इस प्रकार उसको बनाया गया होता है कि बाहर के तापमान से अंदर के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं आइसोलेटेड। इसलिए यदि आप थर्मस में चाय रख दें तो वो अधिक समय तक क्या रहता है, गर्म रहता है। यदि अन्य पात्र में आप लोग चाय रखे हैं और थर्मस में रखे हैं तो जो थर्मस में चाय रखा है वो अधिक देर तक गर्म रहेगा, जबकि अलग पात्र में रखे हैं तो वह क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जो थर्मस होता है वह क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड का मतलब बाहरी प्रभाव का होता है उसका खत्म हो गया होता है। तो इसी प्रकार का है कि किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब यदि कोई आप पिंड लिए हैं, यह पिंड क्या है, आवेशित है। जब कोई पिंड लिए हैं आवेशित है तो विलगित कहने का मतलब कि इसके आसपास कोई अलग पिंड नहीं रहेगा, इसके आसपास कोई आवेशित पिंड नहीं होगा। जब इसके आसपास कोई आवेशित पिंड नहीं होगा तो इसका कुल आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। कुल आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अगर मान लीजिए 10 कूलम आवेश है तो हमेशा इस पे कितना आवेश रहेगा, 10 कूलम रहेगा। तो यही बोला है किसी विलगित, विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड। इसके मतलब इससे बाहरी निकाय से कोई संपर्क न हो। जब बाहरी वस्तुओं से जब कोई संपर्क हट जाता है तो इसे ही बोलते हैं विलगित। क्या बोलते हैं, विलगित। जैसे आपको मान जाइए इससे पहले कोरोना हुआ था तो लोगों को रखते थे आइसोलेशन में। आइसोलेशन का मतलब कि उनसे बाहरी दुनिया से कनेक्शन क्या हो गया, कट गया। यदि बाहर लोग से वो संपर्क में आते तो उन्हें भी कोरोना हो जाता।
इसलिए उन लोगों को कहाँ रखते थे, आइसोलेशन में। तो आइसोलेशन का मतलब होता है बाहरी प्रभाव से कनेक्शन खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं विलगित। तो विलगित पिंड है, कोई विलगित निकाय है, यदि इसका बाहरी कनेक्शन कट जाए, मतलब बाहरी आवेशित पिंडों से या किसी पिंड से संपर्क न हो, इस पर आवेश की जो कुल मात्रा होगी वह क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। और अपने से आप लोग लिख सकते हैं, ये तो किताबी भाषा हुई, आप लोग अपने आप भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई दो पिंड है, क्या है, कोई दो पिंड है, और मान लीजिए इस पर 10 कूलाम का ऋण आवेश है, और इस पर मान लीजिए 5 कूलाम का ऋण आवेश है। जब इन दोनों वस्तुओं को हम आपस में संपर्क कराते हैं, क्या कराते हैं, संपर्क कराते हैं, ये तो प्रतिच्छेद हो गया। जब दोनों बिंदुओं का आपस में क्या कराते हैं, संपर्क कराते हैं, तो यदि मान लीजिए कि इस पे से 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे हो, 8, और इसमें कितना हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो जब अलग अलग इन्हें करेंगे तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इस पर कितना हो जाएंगे, मान लीजिए इस पर 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है, और इस पर कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और जब इन्हें संपर्क करा रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इस वस्तु पर क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसमें कितना हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए इस पे ऋण आवेश था, इस पर क्या था, धन आवेश। आवेश मान लीजिए इसमें -10 कूलाम का आवेश है, इस पर -5 कूलाम का आवेश है। तो जब इन्हें संपर्क कराते हैं तो कुछ आवेश जो होते हैं, मान लीजिए 2 कूलाम का आवेश इस पे चला गया, 2 कूलाम का आवेश इस वस्तु से इस वस्तु पर चला गया। जब इस वस्तु से इस वस्तु पर चला गया तो इसमें कितने बच गए, 8 बच गए, और इसमें कितना हो गए, 7। देखिए आवेशों के यदि जोड़ेंगे दोनों को तो कुल आवेश की मात्रा क्या होगी, बराबर। देखिए पहले भी आवेश 10 + 5 कितने थे, 15 कूलाम, अब भी आवेश कितने हैं, 8 + 7 जोड़ी कितना आएगा, 15 कूलाम। जो आवेशों की योग्यता, जो आवेशों का संरक्षण है, यह कहता है कि आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आप अपने से लिख सकते हैं अपने भाषा में, ये तो किताबी भाषा हो गई, अपने भाषा में लिख सकते हैं कि आवेशों को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि एक पिंड से दूसरे पिंड पर केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेशों किसी गुण का कहते हैं, आवेशों का संरक्षण। आवेशों के इन्हीं गुण को आवेशों का संरक्षण कहते हैं। तो आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि आवेशों को
न तो उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग, देखिए आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। केवल इतना ही कर सकते हैं कि उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसी गुण का कहते हैं हम लोग आवेशों का संरक्षण कहते हैं। अब तीसरा बचा है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का क्वांटीकरण, तो जब आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ रहे हैं हम, आवेश पढ़ रहे हैं, तो वस्तु कैसा लेंगे हो, आवेशित। तो मान लीजिए कोई आवेशित वस्तु है, उस आवेशित वस्तु पर कोई भी, आप लोग कक्षा 10 से 11 में पढ़े होंगे रसायन विज्ञान, तो कोई भी पिंड लेंगे, आवेशित वस्तु लेंगे, तो उस पर जो आवेश होता है वह हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है। देखिए पूर्ण संख्या जो होती है वो जिसे कहते हैं होल नंबर, क्या कहते हैं, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या हमेशा स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3 कहाँ तक, अनंत तक। पूर्ण संख्या में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं आती है। न दशमलव में आती है और न ही भिन्न में आती है। तो अब देखिए, तो आप लोग किसी भी वस्तु पर देखे होंगे कि जो आवेश होते हैं वह हमेशा एक पूर्ण संख्या का गुणज होते हैं। पूर्ण संख्या गुणज का मतलब, या तो हमेशा देखे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 धन आवेश, या 2 ऋण आवेश, या 3 ऋण आवेश, या 4 ऋण आवेश, या खाली केवल ऋण आवेश देखे होंगे। या आप लोग कभी नहीं देखे होंगे किसी वस्तु पर जो आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन आवेश है, उसको 1/2 के रूप में, या किसी आवेश को आप लोग नहीं देखेंगे 3/2 के रूप में। कहीं देखे हैं आप लोग किसी भी वस्तु पर आवेश को आप लोग भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में नहीं देखे होंगे, केवल देखे होंगे तो उसके आगे हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, या तो 2 होगा, या केवल 1 होगा, या 3 होगा, या क्या होगा, 4 होगा। इसके कहने का मतलब कि हम आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। जो आवेश होते हैं इनको हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। आवेशों के इसी गुण को हम कहते हैं क्वांटीकरण। और क्वांटीकरण जो शब्द है ये आया है क्वांटम नंबर से, जो कक्षा 11 में आप लोग 11th में केमिस्ट्री पढ़े होंगे। तो क्वांटीकरण जो गुण होता है आवेशों का, यह यही कहता है कि आवेशों को आप अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेश को केवल एक पूर्ण संख्या के रूप में ही देखे होंगे, उसको अनिश्चितता नहीं देखे होंगे। तो आवेशों के इसी गुण का कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तो आप लोग परिभाषा में लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश या तो ई के रूप का होगा, या ई का एक पूर्ण गुणज होगा, ई का पूर्ण गुणज होगा। इससे स्पष्ट होता है कि आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेशों के इन्हीं गुणों को हम क्वांटीकरण कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, आवेशों के क्वांटीकरण में कि आवेश किसी वस्तु पर आवेश या तो ई मतलब इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन ई का पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूर्ण संख्या, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, पूर्ण गुणज होता है। इससे स्पष्ट होता है, इससे यह, इससे यह स्पष्ट
होता है कि आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित, आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। आवेशों के इसी गुण को क्वांटीकरण कहते हैं। देखिए किसी वस्तु को जो आवेश होता है या तो इलेक्ट्रॉन के रूप का होगा, मतलब ई होगा, या ई का पूर्ण का होगा, गुणज होगा। इससे यही पता चलता है कि आवेशों को हम निश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेशों के इन्हीं गुणों का कहते हैं क्वांटीकरण। अब देखिए एक थोड़ा सा और, आवेश किसे कहते हैं? आवेश, जो आवेश होता है या किसी वस्तु का एक गुण होता है। आवेश क्या है? एक किसी वस्तु का गुण होता है जो उस वस्तु में या तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा या विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। आवेश जो होता है किसी वस्तु का एक गुण होता है जो उस वस्तु में क्या उत्पन्न करेगा? आवेश जहाँ रहेगा वहां पर विद्युत उत्पन्न करेगा, या जब चलेगा तो विद्युत के साथ साथ चुंबकीय भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं कि जो आवेश है या किसी वस्तु का एक गुण है जो उस वस्तु में विद्युत और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जो आवेश होता है, चार्ज जो होता है, चार्ज या एक वस्तु का क्या होता है? गुण होता है। जो आवेश है या एक वस्तु का गुण है जो उस वस्तु पर या तो विद्युत उत्पन्न करेगा या विद्युत चुंबकीय उत्पन्न करेगा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि जो आवेश है या किसी वस्तु का गुण है, आवेश किसी वस्तु का एक गुण होता है जो उस वस्तु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो जहाँ आवेश रहेगा वहाँ क्या उत्पन्न करेगा? या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा या तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। देखिए जब आवेश रुका होता है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जब आवेश गतिमान होता है तो विद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो जो आवेश है या किसी वस्तु का एक गुण होता है, जो किसी वस्तु का क्या होता है? एक गुण होता है जो उस वस्तु पर या तो विद्युत उत्पन्न करेगा या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। अब देखिए एक आता है मूल आवेश। मूल आवेश किसे कहेंगे? मूल आवेश। मूल आवेश का मतलब किसी वस्तु पर एकदम छोटा से छोटा आवेश, किसी वस्तु पर एकदम छोटा से छोटा आवेश। तो किसी वस्तु पर एकदम छोटा से छोटा जो आवेश होता है उसी को कहते हैं मूल आवेश। किसी आवेशित वस्तु पर एकदम छोटा जो आवेश होता है उसी का कहते हैं मूल आवेश। तो हम लोग लिख सकते हैं किसी आवेशित वस्तु पर वह छोटा से छोटा आवेश जो मतलब वह छोटा से छोटा आवेश
वह छोटा से छोटा आवेश जो किसी वस्तु पर हो सकता है उसे ही कहते हैं मूल आवेश। वह छोटा से छोटा आवेश जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है मूल आवेश कहलाता है। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो छोटा से छोटा आवेश जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है, मतलब किसी आवेशित वस्तु पर जितना छोटा से छोटा आवेश हो उसी को कहते हैं मूल आवेश। इसको इसे दिखाते हैं। और एक सूत्र होता है जो बताएं क्वांटीकरण में कि जो आवेश होता है आवेश को दिखाते हैं क्यू से, आवेश को किससे दिखाते हैं क्यू से। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा यन ई, जहाँ यन क्या एक पूर्ण संख्या है। क्यू को दिखाते हैं, आवेश को दिखाते हैं क्यू से, और इसका मात्रक क्या होता है कूलाम। तो सब हो गया होगा। देखिए एक बार आवेश के बारे में। देखिए जो आवेश होता है, आवेश, अब हम बार बार आवेश इतना बड़ा लिखेंगे नहीं। तो जो आवेश होता है इसको दिखाते हैं हम लोग स्मॉल क्यू से। इसको किससे दिखाएंगे स्मॉल क्यू से। और इसका मात्रक जो होता है, मात्रक वह होता है कूलाम। कूलाम आवेश को दिखाते हैं क्यू स्मॉल क्यू से, और इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है कूलाम होता है। आवेश को दिखाने का जो तरीका होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी को दिखाते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु होगा उसको मान लेते हैं यक्स कुछ वाई मानते हैं ना, उसी प्रकार आवेश को माना गया है क्यों, और उसका मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। तो क्वांटीकरण में हम लोग पढ़े हैं कि जो आवेश होता है उसको हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। तो जो आवेश होता है यह आवेश क्या होता है पूर्ण गुणज होता है। तो सूत्र बन गया क्यों बराबर या नहीं, जहाँ क्यों क्या है आवेश है, क्यों क्या है आवेश है, इसका मात्रक क्या होगा कूलाम होगा। यन क्या है, यन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की या पूर्ण संख्या है। इसको आप लोग पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर देखिए आवेश कितना होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वह होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। क्या हो गया आवेश, इसका मात्रक हम लिख सकते हैं कूलाम। क्या लिख सकते हैं कूलाम। तो ई का जो मान होता है वह होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 होता है। या किसका मान होता है इलेक्ट्रॉन का होता है। जो आवेश होता है उसको दिखाते हैं क्यों से, इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक का होता है कूलाम। और जो आवेश होता है यह कौन सी राशि होती है अदिश राशि होती है। आवेश, आवेश एक
अदिश राशि है। आवेश क्या होता है? एक अदिश राशि है जिसका जोड़ घटाना हम बीजगणितीय नियम पर कर सकते हैं। अब इसी पे एक सवाल देखते हैं, मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया। देखिए, मान लीजिए पहला प्रश्न देखिए, कोई आवेशित वस्तु है, किसी आवेशित किसी आवेशित तुम किसी आवेशित किसी आवेशित वस्तु पर 2 कूलाम 2 कूलाम का धन आवेश है, 2 कूलाम का धन आवेश है। किसी आवेशित वस्तु पर 2 कूलाम क्या है? धन आवेश है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए कि उस वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी आवेशित वस्तु पर कूलाम 2 कूलाम का है, धन आवेश है। तो बताइए कि उस वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। सामान्य अवस्था का मतलब होता है जब कोई परमाणु, मान लीजिए कोई परमाणु है, तो जब यह परमाणु सामान्य अवस्था में है तो इस पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो उस अवस्था में वस्तु क्या होगी? उदासीन होगी, न तो इस पर धन आवेश होगा न तो ऋण आवेश होगा। अब बताएं आप लोग को कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन या जो पदार्थ या जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो पदार्थ या वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर आता है धन आवेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश। तो बोला है कि 2 कूलाम का है, धन आवेश है। इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो इसका मतलब कि उस वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। तो कितना कम होंगे वो निकाल लेते हैं। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश। तो वह त्यागा है अर्थात किसी को दिया है, और जब किसी को दिया है तो उस पर धन आवेश आया है। इसका मतलब कि उस वस्तु में सामान्य अवस्था से जो इलेक्ट्रॉन है क्या है? कम है। क्या है? कम है। हम सूत्र लिखे हैं Q बराबर या नहीं। तो देखिए 2 कूलाम, तो कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। आवेश को दिखाते हैं Q से। इसके कहने का मतलब Q का मान कितना दिया है? 2 कूलाम। इसको C से भी दिखाते हैं कूलाम को। कूलाम को दिखाने का तरीका क्या होता है? C होता है। तो जहाँ कूलाम लिख दिया इसका मतलब मात्रक किसका हो गया? आवेश का, और आवेश को दिखाते हैं Q से। तो अब I का मान लिखा होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम। अब सूत्र लगा के लिखा सकते हैं Q बराबर या नहीं से। देखिए Q का मान कितना है? 2 कूलाम, 2 कूलाम, और यन का मान निकालना है। ई का मान कितना है? 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम। अब कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 2 बराबर यन गुणे 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। अब हमें यन का मान निकालना है। तो देखिए कैसे संबंधित है इससे? गुणा में। तो जब बराबर इस साइड लाएंगे तो कहाँ आएगा? भागा में। तो 2 बटे में 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 बराबर यन।
और एक नियम होता है कि मान लीजिए 10 एक बटा में घात कितना है, 10 पर 2 घात। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो घात का चिन्ह होता है वह क्या होता है, बदल जाता है। तो आप जैसे ही ऊपर लाएंगे इसको तो घात का चिन्ह पहले था प्लस, अब क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन अगर पहले ही से क्या है माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब किसी अंश को या हर को आपस में चेंज करते हैं तो उनके घातांक का चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब उसी प्रकार देखिए ऊपर 2 है तो 2 बटा में क्या बचेगा 1.6। आज जब 10 पे पावर कितना है, -19 है। आज जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 10 को कितना हो जाएगा पावर 19 बराबर n। अब देखिए इसको भाग दीजिए, दशमलव पर हटा लीजिए। जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या पड़ेगा 0। ऊपर हो जाएगा 20 बटे में 16 गुणे 10 पे पावर 19 बराबर n। तो 4 5 20 और 4 चौका 16। देखिए 5 बटा में क्या आएगा 4 गुणे 10 पावर 19 बराबर n। अब भाग दे लीजिए, तो भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 1। दशमलव लगाएंगे फिर 0 4 2 के 8 4 5 20 गुणे 10 पे घाते 19 बराबर n। तो उस पदार्थ पर या उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कितने कम होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। अब इसको मत देखिएगा क्या है, दशमलव में है। दशमलव में है तो इस पर 0 कितने से आगे है, इसके पीछे 19 जीरो है। जब गुणा करेंगे दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि आवेशित वस्तु पर लिखना पड़ेगा, बोला है कि उस आवेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम है या अधिक। तो जब धन आवेश है इसका मतलब कि उस वस्तु पर जो आवेश होंगे समान अवस्था से क्या होंगे, कम होंगे। आवेशित वस्तु पर सामान्य अवस्था से 1.25 गुणे 10 लगाते -19 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जो जब भी कहे कि धन आवेश का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकले होंगे। और जब निकले होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कमी। लेकिन जब कहेगा ऋण आवेश का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आए होंगे। तो सामान्य अवस्था से उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। तो आज के लिए आप लोग का धन्यवाद।